सोडियम हाइपोहेलाइट द्वारा ऑक्सीकरण। यह हैलोफॉर्म अभिक्रिया है और एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल में विशिष्ट ग्रुप या समूह की उपस्थिति होने पर ही हमें हैलोफॉर्म क्रिया मिलेगी। जैसे एल्डिहाइड की बात करें हम, तो जिस एल्डिहाइड में CH3CO समूह होगा, CH3CO यानी CO ग्रुप के पास मिथाइल ग्रुप होगा और CO पर H या R, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ही हैलोफॉर्म क्रिया मिलेगी। तो कुछ एल्डिहाइड मैं लिख रहा हूँ, इसमें CH3CHO हैलोफॉर्म क्रिया देगा, लेकिन CH3CH2CHO, CH3CH2CH2CHO आदि अन्य कोई भी एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सभी हैलोफॉर्म क्रिया नहीं देंगे, क्योंकि इनमें एल्फा-H, 3 एल्फा-H होने ज़रूरी हैं। या हम ये कह सकते हैं कि CH3CO समूह जिस एल्डिहाइड में होगा वो ही हैलोफॉर्म क्रिया देगा। तो इकलौता इथेनॉल ही हैलोफॉर्म क्रिया देता है, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ये क्रिया नहीं देगा। तो CH3CHO अब ये रिएक्शन कैसे देगा? तो CH3 जो 3 एल्फा-H हैं उससे हैलोफॉर्म बनेगा और बाकी का जो पार्ट है वो अम्ल का लवण बन जाएगा। तो I2 प्लस NaOH एसिटेल्डिहाइड, तो CH3 जिसमें 3 एल्फा-H शो किए हुए हैं वो तो बनेगा CI3H यानी CHI3, इसको हम आयोडोफॉर्म कहेंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड पैटर्न ये भी है, या तरीका नंबर 2 ये भी है कि इसमें कुछ स्टेप यूज करेंगे अपने, जैसे NaOH प्लस I2 तो NaOI प्लस Na। NaOI को हम सोडियम हाइपो आयोडाइड कहते हैं। ये 2 काम करेगा, ऑक्सीकरण और हैलोजनीकरण, यानी ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा और हैलोजनीकारक के रूप में। इसी तरह I2 ये भी ऑक्सीकारक और हैलोजनीकारक के रूप में एक्ट करता है या कार्य करता है। अब इन्हीं तथ्यों को हम एक क्रिया के द्वारा समझते हैं। हैलोफॉर्म क्रिया में ध्यान रखें एक बात कि एल्डिहाइड से हैलोफॉर्म हम जब बनाएंगे तो उसमें एक ऑक्सीकरण जो पद होता है वो नहीं आएगा। वो केवल अल्कोहल से जब हम बनाएंगे हैलोफॉर्म तभी आता है। हैलोफॉर्म क्रिया कोई भी हो उसमें 3 पद होते हैं। नंबर 1 ऑक्सीकरण, नंबर 2 हैलोजनीकरण, नंबर 3 क्षारीय अपघटन। तो CH3CHO ये एल्डिहाइड है, इसमें ऑक्सीकरण पद को हम कट कर देंगे क्योंकि ये पद नहीं आएगा। हैलोजनीकरण डायरेक्ट हम हैलोजनीकरण करेंगे इसका, यानी जो CO के पास CH3 है एल्फा कार्बन, उसके तीनों H को हम रिप्लेस करते हैं तो हमें CI3CHO मिलेगा और प्लस 3HI और प्लस 3 NaOH। ये हो गया सेकेंड स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप तो आएगा ही नहीं। थर्ड स्टेप में करना है हमें क्षारीय अपघटन, तो आयोडेल यानी CI3CHO प्लस NaOH। तो यहाँ पर CI3 को H मिलेगा NaOH का, और ये तो मिल गया आयोडोफॉर्म प्लस HCOO Ne, ये सोडियम फॉर्मेट। अगर इसको हम बैलेंस करके ऐड करें
तो फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा अपने को यहाँ पर NaOH प्लस I2 से NaOI प्लस NaI प्लस H2O भी शो कर लें, इसको बैलेंस करें। NaOI जो इंटरमीडिएट है उनको हम ख़त्म करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है पहली रिएक्शन को। अब हम लेफ़्ट राइट जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करके फाइनल रिजल्ट मिला अपने को CH3CHO प्लस 3I2 प्लस 3NaOH और उससे मिलेगा 4NaOH और उससे रिजल्ट मिला आइडोफोरम प्लस HCOONA प्लस 3NaI प्लस 3H2O कीटोन। जो कीटोन हेलोफोरम क्रिया देंगे उनमें CH3CO ग्रुप होना मस्ट है, ये ध्यान रखें। तो CH3COR, तो CH3R की वैल्यू है वो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन कुछ भी हो सकता है, लेकिन CH3CO यानी अल्फा मेथिल अल्फा पोजीशन पर CH3 होना चाहिए, यानी CO का एडजेंस्ट CH3 ग्रुप होना चाहिए। तो 2 पेंटेनॉन 2 हेप्टेनॉन 2 ब्यूटेनॉन 2 प्रोपेनॉन कोई भी 2 एल्केनॉन होगा वो हेलोफोरम क्रिया देगा, यानी I2 और NaOH के साथ 2 एल्केनॉन हेलोफोरम क्रिया देंगे। अब एक क्वेश्चन है 2 एल्केनॉन तथा 3 एल्केनॉन में विभेद करो, तो हेलोफोरम क्रिया लेंगे हम, तो 2 एल्केनॉन है वो रिएक्शन दे देगा जबकि 3 एल्केनॉन रिएक्शन नहीं देगा। अब हम एक क्रिया और करते हैं, इसमें CH3CO यानी CO का पड़ोसी जो CH3 है जिसको हम अल्फा मेथिल कहेंगे, ये तो बनाएगा हेलोफोरम जिसको येलो किया है। बाकी का जो पार्ट बनेगा वो एल्केनोइक अम्ल का लवण। तो ये क्रिया होती है I2 और NaOH के साथ या फिर NaOX या OX माइनस। ऐसा करने पर जो येलो किया है CH3 वो तो CHX3 या CHI3 हाइड्रोफोरम या हेलोफोरम प्लस साल्ट वाटर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये बनेगा अम्ल का लवण, यानी CH3 CH2 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 COONA। अब इसका हम एक मूवी देखते हैं। ये आयोडीन है, इसको हम मेजरमेंट ले लेंगे, तोल लेंगे। ये 50 मिलीग्राम के लगभग होती है और 100 ग्राम वाटर में इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। अब इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये येलो टाइप से कलर बन जाएगा। इस विलियन को या इस विलियन में NaOH सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो NaOH साथ में आयोडीन क्रिया होगी तो NaOI प्लस NaI प्लस H2O बनेगा। अब इस प्रोपेनॉन यानी एसीटोन लिया हमने और एसीटोन को इसमें मिक्स कर दिया, यानी जो हमने NaOH का जलीय विलयन लिया है उसमें एसीटोन को मिलाया और अब इसके बाद इसमें आयोडीन का सॉल्यूशन मिक्स करते हुए गर्म करेंगे। तो अब इसको ठंडा कर देंगे। ऐसा करने पर हमें आयोडोफोर का पीला अवक्षेप मिलेगा। इस प्रकार एसीटोन या एल्कोहल जिनका ऑक्सीकरण करने पर अल्फा मेथिल
कीटोन बन जाता है, वे सभी एलोफॉर्म क्रिया देंगे। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड की क्रिया या कीटोन की क्रिया हम पर अम्ल से करवाते हैं। पर अम्ल क्या होता है कि एल्केनोइक अम्ल में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होता है, जैसे CH3CHO प्लस RCO3H, एक ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा तो हमें एल्डिहाइड से अम्ल मिलेगा, और पर अम्ल जो लिया हमने उससे हमें एल्केनोइक अम्ल, इस तरह हमें एल्केनोइक और एथेनोइक अम्ल मिलेगा इस क्वेश्चन में। यह है प्रोपेनल प्लस RCO3H, एक ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दें पर अम्ल से, ऐसा करने पर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा और प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। अब ये कीटोन लिया और पर अम्ल ले लिया, तो कीटोन प्लस पर अम्ल, इससे मिलेगा हमें एस्टर CH3COOCH3 प्लस RCOOH, सिर्फ अभिकर्मक से। ये अभिकर्मक एल्डिहाइड का टेस्ट है। यह एक्चुअल में रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एक डाइज होती है, रंजक होता है, इसका हम जलीय विलयन लेते हैं और ये गुलाबी रंग की होती है। जब इसमें SO2 गैस को हम बुदबुदाते हैं तो रंगहीन विलयन, कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा, इसको हम सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। तो एक्चुअल में सिर्फ अभिकर्मक रंगहीन विलयन है। केवल और केवल एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक का रंगहीन जो विलयन होता है उसको गुलाबी रंग में बदल देते हैं। कीटोन ऐसा नहीं कर पाते, अतः ये एल्डिहाइड और कीटोन को हम विभेद कर सकते हैं इस क्रिया के द्वारा। बेनेडिक्ट विलयन का अपचयन, जब एल्डिहाइड को बेनेडिक्ट विलयन के साथ गर्म करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होगा। बेनेडिक्ट विलयन कॉपर सल्फेट, सोडियम साइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का एक मिश्रण है। ये एक्चुअल में CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, जो एल्डिहाइड से रिएक्शन करके Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड में चेंज होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड रेडिश ब्राउन, लाल भूरा अवक्षेप बन जाता है। कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण बहुत कठिनाई से होता है। यह केवल प्रबल ऑक्सीकारक जैसे अम्लीय KMnO4, अम्लीय K2Cr2O7, सांद्र HNO3 से ही ऑक्सीडाइज होगा। तो कीटोन का ऑक्सीकरण पोपोफ के नियमानुसार होता है। अब पोपोफ क्या कहता है कि ये जो CO ग्रुप है, इसके दोनों साइड जो मिथाइल और इथाइल ग्रुप हैं, यानी दो ग्रुप लगे हैं, तो छोटे ग्रुप के साथ हमेशा CO ग्रुप रहेगा। यानी कि यहाँ पर CO को हम संरक्षक या पेरेंट ग्रुप मान लें, तो ये जो संरक्षक है या अभिभावक है, ये छोटे बच्चे के साथ रहेगा। इससे हमें दो और उधर दो कार्बन के अम्ल मिलेंगे, यानी एथेनोइक अम्ल मिल जाएगा। तो सीधी सी बात ध्यान रखें इसमें कि CO ग्रुप छोटे एल्किल समूह के साथ रहेगा और अम्ल बना लेगा। तो इस प्रकार इसी तरह एसीटोन है, तो इसमें CO के दोनों तरफ समान आकार एक प्रॉपर्टी यानी गुण है। मेथिल ग्रुप है, दोनों साइड में सेम आकार के, तो कैसे भी बॉन्ड ब्रेक कर दें तो एक तो बनेगा 2 कार्बन का अम्ल और एक बनेगा 1 कार्बन का अम्ल। 1 कार्बन के अम्ल को आप CO2H2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी CO समूह CH3 के साथ रहेगा तो 2 का अम्ल बनेगा और एक बनेगा 3 का अम्ल। तो असमित कीटोनों में
कीटो समूह छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है। यह पॉप का नियम है। अपचयन, एल्कोहल में अपचयन, कीटोन और एल्डिहाइड आसानी से धात्विक उत्प्रेरक द्वारा अपचयित हो सकते हैं। तो इसमें पाई बंध टूटेगा, 2 बनेंगे सिग्मा और H लग जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये क्रोटोन एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर इसका अपचयन करते हैं हम, और ये बहुत टेक्निकल बात है, इम्पोर्टेंट बात है। इसको अपचयन या इसका अपचयन करने के लिए हम 2 प्रकार के रिड्यूसर लेते हैं, अपचायक लेते हैं, और देखो किस तरह से वो एक्ट करते हैं। यही इस रिएक्शन की खास बात है। यहाँ हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया एक तरफ, और एक तरफ निकल Pt या PdH2। अब यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड वह केवल और केवल C डबल बॉन्ड O को सेलेक्ट करेगा, यानी सेलेक्टिव रिड्यूसर है यहाँ पर। तो ये CO ग्रुप का अपचयन करने वाले रिएजेंट हैं। जबकि निकल यानी धातु प्लस H2 ये नॉन सेलेक्टिव, कहीं पर भी डबल बॉन्ड मिला, पाई बॉन्ड मिला, उसका अपचयन कर देंगे। तो यहाँ देखो धातु हाइड्राइड में CO ग्रुप का अपचयन हुआ, लेकिन निकल ऑब्लिक Pt ऑब्लिक H2 में एल्कीन वाले पाई बंध का और CO वाले पाई बंध का अपचयन हो गया। इस प्रकार हमें एक स्थिति में असंतृप्त अल्कोहल और दूसरी कंडीशन में संतृप्त अल्कोहल मिलेगा। तो ध्यान रखें, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल CO समूह का ही अपचयन करते हैं, इसलिए इनको हम सेलेक्टिव रिड्यूसर कहते हैं। इसका कारण यह है कि ये H- के स्रोत होते हैं। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल भी कर सकते हैं हम। इसमें C डबल बॉन्ड C जो बेंजीन रिंग में वलय के अंदर है, डबल बॉन्ड, उसका अपचयन नहीं होगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O है, उसका अपचयन हो जाएगा। तो CO समूह का सेलेक्टिव रिडक्शन हो गया। मीरवाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली अपचयन, इसमें भी CO समूह का अपचयन होता है और CHOH बन जाता है। ये क्रिया एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में होती है। तो कीटोन का अपचयन हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल विलायक में लेंगे और एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, तो हमें अल्कोहल मिलेगा। तो CH3CO C2H5 ब्यूटेन 2 ऑन, ये मान लीजिए अपना एक प्रश्न है, इसको अपचयित करना है। ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये विलायक हो गया, इसको ऑलवेज लें, हमेशा लेंगे। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है, वो कैटलिस्ट है, इसकी हम प्रेजेंस करेंगे। तो ये एक्चुअल में आइसोप्रोपिल अल्कोहल से ही बनाया हमने, इसको ध्यान रखें। अब ये जो CO समूह और CHOH ये आपस में अपना स्थान चेंज करेंगे। और ऐसा करने पर जो हमने प्रश्न लिया था कीटोन, वो अल्कोहल बन जाएगा, यानी ब्यूटेन 2 ओल बना। इसी तरह से इस कीटोन का अपचयन करना है तो CO ग्रुप हटेगा और उसकी जगह CHOH आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन में अपचयन, कीटोन या एल्डिहाइड का अगर हम अपचयन करें तो CH2 समूह यानी CO ग्रुप जो होता है वो CH2 में चेंज हो सकता है। इसके लिए हमारे पास स्पेशल अभिकर्मक है। तो इसमें पहली रिएक्शन जो आती है वो क्लीमेंसन अपचयन है।
एक्चुअल में जिंक अमलगम और सांद्र HCl, तो यहाँ पर जिंक और सांद्र HCl से हमें नवजात हाइड्रोजन मिलेगी जो RCOR का CO ग्रुप को O हटा देगी, यानी CH2 में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरह से कीटोन है वो एल्केन, संगत एल्केन में चेंज हो जाएगा। N कार्बन का कीटोन होगा तो N ही कार्बन का एल्केन मिलेगी। एक क्वेश्चन पर बात करें अपने, तो कीटोन की संभव संरचना देनी हमें। किसी कीटोन का चयन किया गया तो हमें मिला पेंटेन। तो पॉसिबल कीटोन कौन कौन से होंगे, तो इसका ये तरीका है कि CH2 ग्रुप को जो हमने हाईलाइट किया है वहाँ CO कर देंगे हम, तो ऐसे 2 कीटोन मिलेंगे और ये दोनों कीटोन ही अपने संभव संरचना होगी, यानी पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। एसीटैल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो इथेन बनेगी, एसीटोन का अपचयन करेंगे तो प्रोपेन, फॉर्मेल्डिहाइड का अपचयन करेंगे तो मीथेन, लाल फास्फोरस व HI द्वारा अपचयन, लाल फास्फोरस और HI के साथ 423 केल्विन यानी 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अम्ल व्युत्पन्न जो भी ऑक्सीजन युक्त होगा, अगर वो लाल फास्फोरस और HI की चपेट में आ जाएगा या इससे अपचयित होकर के एल्केन I2 और H2O बना लेगा। बहुत सिंपल क्रिया है, अच्छी क्रिया है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। इसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, अम्ल भी है। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल है उतनी ही कार्बन की एल्केन मिलेगी। तो लिखने का तरीका है, तो कीटोन एल्डिहाइड लिख लिया प्लस HI, रेड P को एरो पर लिख लें। उसके बाद जितने कार्बन का कार्बोनिल यौगिक है या एल्केनोइक अम्ल है उतने ही कार्बन की एल्केन प्लस H2O प्लस I2, और इस प्रकार हमें ये उत्पाद मिलेंगे। इसी प्रकार C6H12O6 ग्लूकोज है, इसका भी HI के द्वारा हम रिडक्शन करवाएंगे तो हमें 6 कार्बन, जो ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो 6 की एल्केन मिलेगी N हेक्सेन, और I2 और H2 है वो इसमें साइड प्रोडक्ट होंगे। इसको बैलेंस करना चाहें तो कर सकते हैं, तो 14 HI लेंगे हम, वहाँ 7 HI I2 जीगा। बेयर वोल्फ किश्नर अपचयन या होम मिन लोन अभिक्रिया, इसमें भी CO ग्रुप को हम CH2 में चेंज करते हैं। कीटोन या एल्डिहाइड हाइड्रोजीन और सोडियम एथोक्साइड के साथ क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम कीटोन एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजीन से, इससे मिलेगा हाइड्रोजोन, ये हाइड्रोजोन है। इस हाइड्रोजोन को हम सोडियम इथोक्साइड और 473 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करेंगे। तो ऐसा करने पर CO ग्रुप CH2 में चेंज होगा। सॉरी, टेम्परेचर 453 केल्विन है। तो इस प्रकार आप CO ग्रुप को CH2 में चेंज कर सकते हैं।
आर समूह जो CO पर R होता है वो जितना छोटा होगा उतनी ही या ऐसे अणुओं से हमें लब्धि या यील्ड अच्छी मिलेगी। परंतु बड़े या बल्कि R समूह होने पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी और इस त्रिविम बाधा के कारण से हमें उत्पाद कम मिलेगा। तो इस क्रिया में ह्वान मिल्लोन ने कुछ सुधार किया, वो इस प्रकार है कि इसमें हमने अगर CO पर बड़े आकार के एल्किल समूह ले लिए तो भी हमें अच्छी लब्धि मिलेगी। तो रिएक्शन में क्या सुधार किया, देखो पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई तो हाइड्रेट जोन बना, ये तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने अभी क्रिया में किया था। अब इसके बाद हमने एक तो टेम्परेचर चेंज कर दिया और एक विलायक सॉल्वेंट चेंज किया है। तो यहाँ पर KOH और एथेन डायोल और 473 केल्विन टेम्परेचर कर दिया यहाँ पर। ऐसा करने पर CH2 ग्रुप बन गया और N2 साइड हो गए। तो इस तरह से ब्यूटेन एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिला। कुल मिलाकर के CO समूह CH2 में परिवर्तित हो गया। पिनाकोल अपचयन, पिनाकोल अपचयन में कीटोन के दो अणु लें, मैग्नीशियम अमलगम और सांद्र HCl में इनके पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और ऐसा होने पर यानी मैग्नीशियम प्लस 2 HCl से हमें MgCl2 प्लस 2H मिलेगा और इस प्रकार हमें एक अल्कोहल यानी डायोल मिलेगा जिसको हम ग्लाइकोल भी कह सकते हैं, लेकिन ये एसीटोन से बनाया है तो ये ग्लाइकोल पिनाकोल कहलाता है। तो पिनाकोल को लिखने का तरीका ये है कि H टाइप शेप बना लें और H बना करके OH ग्रुप लगा दें। ये क्रिया एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। एल्डिहाइड यह क्रिया नहीं दर्शाती, पिनाकोल अपचयन वाली क्रिया है वो एल्डिहाइड नहीं दर्शाती। वीडियो को सब्सक्राइब करें और पढ़ें, ध्यान से देखें, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।